दोस्तों नमस्कार। मैं मुकेश सुदैनिया सीधे बोल में आप सभी का स्वागत करता हूं और आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। संसद में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर 16 घंटे तक बहस चली, परंतु जो जवाब आना चाहिए था, जिसका इंतजार देश के 140 करोड़ जनता कर रही थी, जिस जनता ने जनप्रतिनिधियों को चुना, प्रधानमंत्री को चुना, रक्षा मंत्री को चुना, गृह मंत्री को चुना, वही जनता ऑपरेशन सिंदूर पे आखिरकार सीज फायर क्यों रोका गया, ये पूछना चाहती थी, लेकिन जवाब नहीं मिला। संसद में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 से 2 मिनट तक बोले और पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर को रोकने के लिए दुनिया के किसी भी नेता ने नहीं कहा। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि पाकिस्तान से आयोजित बयानों को लेकर देश के खिलाफ दुष्प्रचार कर रही है कांग्रेस। यह कहना हमारे देश के प्रधानमंत्री का था, जबकि जो जवाब देना चाहिए था उस पर वो चुप्पी साध गया। प्रधानमंत्री ने चर्चा के दौरान ऑपरेशन सिंदूर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उन दावों को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने बार बार कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष को रुकवाया था, परंतु यह नहीं बोला कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। श्री मोदी ने पूरे अभियान का जवाब देते हुए कहा कि भारत ने 6 मई की रात को जैसा तय किया था वैसी कार्रवाई की और पाकिस्तान कुछ नहीं कर सका। 22 मिनट में 22 अप्रैल का बदला निर्धारित लक्ष्य के साथ हमारी सेना ने ले लिया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने भारत के आत्मनिर्भर ताकत को पहचाना। सवाल यह उठता है कि पहलगाम के आतंकवादी 100 दिन के बाद भी नहीं पकड़े गए। यही जवाब विपक्ष चाहता था, जो कि नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने अपने बयान में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से हुई बातचीत का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा, ऑपरेशन सिंदूर की रात 9 से 10 जुलाई को अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने मुझसे बात करने की कोशिश की, लेकिन मैं उस समय सैन्य अधिकारियों के साथ रणनीतिक चर्चा में व्यस्त था। बाद में फोन पर बात हुई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बड़ा हमला करने वाला है। मैंने स्पष्ट कहा कि पाकिस्तान को यह बहुत महंगा पड़ेगा। अगर पाकिस्तान हमला करेगा तो हम बड़ा हमला कर जवाब देंगे। आगे मैंने कहा था कि हम गोली का जवाब गोले से देंगे। प्रधानमंत्री ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति की बात तो कही, लेकिन यह नहीं बताया कि ट्रंप झूठ बोल रहा है या फिर हमारी सेना झूठ बोल रही है। 30 जून को विदेश की धरती पर हमारे एक सेना के अधिकारी ने कहा था कि हमारे कुछ विमान गिरे और राजनीतिक हस्तक्षेप की वजह से हमारा जो मकसद था वह पूरा नहीं हो सका। हालांकि
हमने अपनी रणनीति बदली और पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर अटैक किया, परंतु जो बातें चर्चा के दौरान होना चाहिए, ना तो विपक्ष उन बातों का जवाब मिल पा रहा है जिन बातों का जवाब उसे चाहिए था, और ना ही इस चर्चा का देश के 140 करोड़ लोगों को वह जवाब नहीं मिल पा रहा है जिसकी आशा लोगों को थी। अगर हमारे प्रधानमंत्री लोकसभा में सीना ठोक कर कहते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, तो लोगों की समझ में आता कि वास्तविकता में हमारे देश के प्रधानमंत्री का सीना 56 इंच का है। उन्होंने चीन के ऊपर एक शब्द नहीं बोला, जबकि उन्हें पता है कि लड़ाई तो चीन लड़ रहा था। मिर्च मसाला लगाकर सिर्फ लोकसभा में बातों को उलझा दिया जाए, इस जवाब की आशा देश की जनता नहीं कर रही थी। आज भी पहलगाम में मारे गए लोग प्रधानमंत्री के जवाब से संतुष्ट नहीं। रटी रटाई भाषा का इस्तेमाल करना उनकी पुरानी आदत है। वहीं राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा कि अगर प्रधानमंत्री मोदी ने इंदिरा गांधी का आधा भी साहस है तो उन्हें संसद में आकर स्पष्ट रूप से कहना चाहिए कि हमारे कोई विमान नहीं खोए हैं और युद्ध विराम ट्रंप ने नहीं कराया। कांग्रेस सांसद विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि पहलगाम हमले की हर किसी ने निंदा की। ऑपरेशन सिंदूर से पहले ही विपक्ष सरकार और सेना के साथ थी। विपक्ष के नाते हम एक होकर सरकार के साथ खड़े थे। मैं नरवाल के घर गया, मैंने उनका दुख महसूस किया। राहुल गांधी ने कहा कि कानपुर में दूसरे परिवार से मिला। मैं कहता हूं जो हुआ गलत हुआ। सभी ने निंदा की। जब मैंने भी सुना कि किसी व्यक्ति से मिलने के दौरान मुझे पता लगता है कि यह टाइगर है, उनका मतलब था कि हमारे देश का सैनिक टाइगर के समान है और लड़ने मरने के लिए तैयार रहता है। सेना का प्रयोग करने से पहले सरकार के पास राजनीतिक इच्छा शक्ति होनी चाहिए। सेना को आजादी देनी पड़ती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, दुनिया में किसी भी देश ने भारत को अपनी सुरक्षा में कार्रवाई करने से नहीं रोका। यानी 193 देशों में से सिर्फ 3 देशों ने पाकिस्तान के समर्थन में बयान दिया था। वहीं पाकिस्तान का सेना नायक अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ डिनर करता है। अमेरिका के राष्ट्रपति भारत की तुलना पाकिस्तान से करता है और अमेरिका ने आज पाकिस्तान को कहां से कहां पहुंचा दिया। यह क्या विदेश नीति हमारी है? और अमेरिका का राष्ट्रपति किस बिहाफ पर कहता है कि सीज फायर मैंने रुकवाया? इस पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जवाब क्यों नहीं देते? यह किसी से छिपा नहीं। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री चीन के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोल पाते, जबकि पूरा युद्ध चीन लड़ रहा था। वहीं प्रियंका गांधी ने कहा कि मेरी मां के आंसुओं तक चले गए गृह मंत्री। सीज फायर हुआ क्यों? जवाब चाहिए।
लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार के गृह मंत्री अमित शाह पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री ऑपरेशन सिंदूर का श्रेय लेते हैं तो उन्हें जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। उन्होंने संसद में कई तीखे सवाल पूछे। उन्होंने पूछा, क्या गृह मंत्री इस्तीफा देंगे? क्या इंटेलिजेंस प्रमुख ने जवाबदेही ली? प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी 11 सालों से सत्ता में है, फिर भी हर विफलता के लिए इतिहास को दोषी ठहराती है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा, आप इतिहास की बातें करते हैं, मैं वर्तमान की करूंगा। उन्होंने बताया कि जब गौरव गोगोई हमले की जिम्मेदारी को लेकर सवाल उठाया तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सिर हिला रहे थे, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह हंस रहे थे। उन्होंने 2008 में मुंबई हमले की तुलना करते हुए कहा कि उस समय तत्कालीन गृह मंत्री और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से इस्तीफा दिया गया था, लेकिन आज मणिपुर, दिल्ली में दंगे और पहलगाम जैसी घटनाओं के बावजूद कोई जवाबदेही नहीं ली गई। प्रियंका गांधी ने पीड़ितों की पीड़ा को साझा करते हुए, जब मैं उन 26 परिवारों की बात कर रही हूं तो उस दर्द को महसूस कर रही हूं जो मैंने अपने पिता खोकर सहा। उन्होंने आगे कहा कि उनकी मां सोनिया गांधी के आंसू आतंकियों के हमले के कारण थे। आज जब गृह मंत्री उन आंसुओं की बात करते हैं तो उन्हें पहले यह जवाब देना चाहिए कि आखिरकार सीज फायर क्यों घोषित किया गया। सपा प्रमुख अखिलेश ने पहलगाम हमले पर घेरते हुए पूछा कि सुरक्षा चूक की जिम्मेदारी कौन लेगा। यह घटना इंटेलिजेंस फेलियर की वजह से हुई। जब पहलगाम हुआ तो उस समय पर्यटन पूछ रहे थे कि खतरों के बीच रक्षा करने वाले वहां क्यों नहीं थे, वहां कोई सुरक्षा कर्मी क्यों नहीं था। इन जवाबों का सरकार के पास कोई जवाब नहीं है और संसद में घंटों की बहस निकल गई, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं सामने आया। मैं मुकेश उदयनिया पुनः अपने देश की सेना को सलाम करता हुआ अपनी बातों को समाप्त करता हूं।